हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 14.2 हमारी चल रही थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेज इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू दी हुई है और 50 डेसिमल प्लेस के साथ में दी हुई है, यानी डेसिमल के बाद में ये 50 प्लेस बना के दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन किया है, मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the digits from 0 to 9 after the decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद में 0 to 9 तक की जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को लेकर के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी है। सेकेंड क्वेश्चन ये किया है, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लिस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी डिजिट अकर हो रही है या आ रही है और सबसे कम बार कौन सी डिजिट आ रही है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है 0 to 9 डिजिट लेकर के। आप ध्यान से इसमें देखेंगे, डेसिमल प्लेस के बाद में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है उसमें डिजिट्स होंगी 0 to 9। उसके बाद में सेकंड कॉलम होगा टेली मार्क्स का और थर्ड कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का। तो देखो, डेसिमल प्लेस के बाद में आपको वैल्यू देखना स्टार्ट करनी है। डेसिमल के बाद में पहली डिजिट 1 है, तो आप 1 के सामने पहला टेली मार्क लिखेंगे। सेकंड डिजिट 4 है, तो 4 के सामने पहली लाइन। फिर थर्ड डिजिट 1 है, तो 1 के सामने दूसरी लाइन हो जाएगी। फिर अगली डिजिट 5 है, तो 5 के सामने एक लाइन हो जाएगी। आगे वाली डिजिट 9 है, 9 के सामने एक लाइन हो जाएगी। इस तरीके से आपको टेली मार्क्स में 5 का बंडल बना करके और टेली मार्क्स का ये कॉलम कंप्लीट करना है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी में जितनी लाइंस हैं उनको आप लिख देंगे। ये 2 है, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। उसके बाद में ये 5 है, ये 5, ये 5, ये भी 5, ये 5 + 3 टोटल 8, ये 4, ये 5, ये 4, अगेन 4, 5 और ये 8। आप इसमें देखें, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो करेंगे तो देखो कितना बनेगा। 5 + 2 यानी 7, 7 + 5 यानी 12, 12 + 8 यानी 20, 20 + 4 24, 24 + 5 29, 29 + 4 33, 33 + 4 37, ये बनेगा 42, 42 + 8 यानी 50। तो टोटल ये 50 बन गई। अब देखो, इससे कोई कंक्लूजन पूछेगी, इस टेबल का कंक्लूजन क्या है। तो आप देख सकते हैं 0 डिजिट है वो 2 बार आई है। आप देख सकते हैं जो 0 डिजिट है वो एक तो यहां आई है और एक लास्ट में आई है। 0 डिजिट है वो केवल 2 बार आई है। 1 की बात करें तो 1 5 बार अकर हुआ है। आप देखें 1 इसमें 5 टाइम्स आया है। फिर 2 देखें, 2 भी 5 टाइम्स आया है। और आप देखेंगे 3 8 टाइम्स है, 9 भी 8 टाइम्स है। अब आपसे यह पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा बार कौन सी डिजिट आ रही है। तो आप देखेंगे 8 बार 3 आया है और 8 बार ही 9 भी आया है। तो सबसे ज्यादा अकर होने वाली डिजिट कौन सी है? 3 है और 9 है, क्योंकि दोनों 8 बार रिपीट हुई हैं। और सबसे कम बार कौन सी आ रही है? लीस्ट अकरिंग डिजिट कौन सी है? देखो, सबसे कम बार 0 आ रही है, 2 बार। तो लीस्ट अकरिंग डिजिट हो गया 0 एंड मोस्ट अकरिंग डिजिट कौन कौन से हो गए? 3 एंड 9। यह आपका था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 को देखें। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. देखो, 30 बच्चे हैं, उनके बारे में ये डेटा है लास्ट वीक का। प्रीवियस वीक मतलब पिछले सप्ताह में 30 बच्चों से पता किया गया कि वो हफ्ते में कितनी बार या कितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखते हैं। जब पहले बच्चे से पूछा गया तो 1 घंटे टीवी देखता है पूरे सप्ताह में।
दूसरे बच्चे से पूछा तो 6 घंटे बताया गया। इस तरीके से 30 बच्चों का ये डेटा है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया है मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। ये जो 30 बच्चों का डेटा है इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए और आपको क्लास इंटरवल लेने हैं टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल्स एज 5 to 10। आपसे बोला है कि क्लास विड्थ 5 लीजिए और क्लास इंटरवल उनमें से एक होगा वो 5 to 10 होगा। सेकेंड क्वेश्चन किया हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स ए वीक। उस सप्ताह में 15 या 15 से ज्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं। तो देखो क्लास इंटरवल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। जो पहला कॉलम होगा वो क्लास इंटरवल का होगा, नंबर ऑफ आवर्स के बारे में। दूसरा कॉलम टेली मार्क्स का, तीसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। उसने बोला देखो कि 5 की क्लास विड्थ लेनी है, यानी 5 का गैप लेना है और जो भी क्लास इंटरवल्स होंगे उनमें से कोई एक होगा वो 5 to 10 का होगा। देखो 5 की क्लास विड्थ हो गई। अब जो हमें डेटा दे रखा है इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 0 to 5 का कॉलम क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा, 0 to 5 का, क्योंकि 1 आवर भी इसमें है, 2 आवर्स भी हैं, 3 आवर्स भी हैं। तो 0 to 5 आवर्स के बिटवीन यदि आवर्स हैं तो आपको 0 to 5 का कॉलम बनाना पड़ेगा। 0 to 5 का पहला क्लास इंटरवल, उसके बाद में सेकेंड क्लास इंटरवल 5 to 10 का, थर्ड क्लास इंटरवल हो जाएगा 10 to 15 का, फोर्थ हो जाएगा 15 to 20 का। देखो 5 to 10 की क्लास अपने आप आ जाएगी। अब टेली मार्क्स आपको बनाने हैं तो इस डेटा के लिए आप टेली मार्क्स बना लेंगे। ये थर्ड कॉलम हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का। तो आप देख पाएंगे कि 11 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जिनके वॉचिंग आवर्स हैं वो 0 to 5 आवर्स हैं। 12 चिल्ड्रेन ऐसे भी हैं जिनके टीवी प्रोग्राम्स देखने के टाइम हैं जो 5 से 10 घंटे के बीच टीवी देखते हैं। 5 स्टूडेंट या चिल्ड्रेन ऐसे भी हैं जो 10 से 15 घंटे तक देखते हैं। 2 चिल्ड्रेन ऐसे भी हैं जो 15 से 20 आवर्स देख रहे हैं। आप जब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। टोटल 30 बच्चों का ही डेटा है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोला था हाउ मेनी चिल्ड्रेन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स। 15 घंटे या 15 से ज्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले कितने बच्चे हैं। तो आप देखेंगे 15 घंटे या 15 से ज्यादा घंटे तक टीवी देखने वाले 2 बच्चे हैं। ओके, तो आपका आंसर होगा ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर who are watching TV programs 15 or more hours a week। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। कोई कंपनी है जो कार की बैटरी बनाती हैं विशेष प्रकार की। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरीज वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 40 बैटरीज को चेक किया गया है और उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, यानी कितने दिनों तक वो बैटरी चल रही हैं, ईयर्स में है। जब पहली बैटरी को चेक किया गया था तो 2.6 ईयर्स यानी 2 साल और 6 महीने, 2.6 ईयर्स। ओके, और सेकेंड बैटरी को चेक किया गया तो 3.0 ईयर्स, 3.7 ईयर्स, 3.2 ईयर्स। इस तरीके से 40 बैटरी हैं, उनका ये रिकॉर्डेड टाइम है ईयर्स में। अब आपको ये बोला है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। इसके लिए आपको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्लास इंटरवल आपको लेने हैं 0.5 साइज के, यानी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच का गैप है वो 0.5 होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरवल्स 2 to 2.5। यानी पहला क्लास इंटरवल आपको क्या लेना है 2.0 to 2.5।
अब देखो 0.5 की क्लास साइज है, तो इसका मतलब 0.5 आगे बढ़ जाएगी, यानी 2.5 से 3.0 तक सेकेंड क्लास बन जाएगी। 3.0 से 3.5 नेक्स्ट क्लास बन जाएगी। 3.5 से 4.0 तक नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। अब आप इसमें डेटा देखेंगे कि आपको कहां तक जाना है। देखो इसमें 4.6 भी आ रहा है, 4.2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो क्लास बनेगी वो 4.0 से 4.5 होगी। क्या आपको इससे भी आगे की क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी? ऑब्वियसली बनानी पड़ेगी, क्योंकि 4.6 लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे 4.5 से 5.0 की नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। ओके, 5 का कोई डेटा नहीं है इसके अंदर, तो आपको आगे वाली क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। आप ये क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसमें 0.5 ईयर्स का गैप है। ओके, इस क्लास इंटरवल्स को लेकर के आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इसकी बना लें। केवल आपसे इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको इसमें क्रिएट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।